ज्ञानी तीन प्रकार के और अज्ञानी भी तीन प्रकार के। कैसा? तो पहला प्रकार तो यह है कि जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी। पहली तो ये परिभाषा हुई, जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी और जिसमें ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी। तो इस परिभाषा में कौन फिट बैठेगा कि इसमें जीव द्रव्य तो हो गया ज्ञानी, और उसके अलावा बाकी सब सारे द्रव्य, अनंत द्रव्य सब अज्ञानी। ठीक है। जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, केवल ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी। मतलब जिसे संपूर्ण ज्ञान है वह ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। अब इसके इसमें इस परिभाषा में कौन फिट बैठेगा? इसमें वही बैठेगा कि जो केवल ज्ञानी है वह ज्ञानी है, उसके अलावा कितना भी ज्ञान हो, भले द्वादशांग का भी ज्ञान हो, वो अज्ञानी है। केवल ज्ञानी के सामने वो सब अज्ञानी है। जिसको अक्षर के बराबर ज्ञान हो वह भी अज्ञानी है, जिसे द्वादशांग का ज्ञान हो वह भी अज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन है? एकमात्र केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। इस दूसरी परिभाषा में ऐसा ही फिट बैठेगा। तीसरी परिभाषा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी। सम्यक ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी। तो इस परिभाषा में कौन फिट बैठेगा? कोई बता सकता है? आरती जी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ज्ञानी है, और जाकि जितने मिथ्या दृष्टि जीव है सब अज्ञानी। हाँ, अब इसमें पांचवें गुण स्थान वाले का क्या होगा? वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? पांचवा गुण स्थान वाला तो ज्ञानी होगा, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही उत्तर सुनना चाह रही थी मैं। भाई इसमें हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि जो जिसको सम्यक दर्शन है वो ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। चतुर्थ गुण स्थान और उससे आगे के सब ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, क्योंकि सबको सम्यक दर्शन है। चतुर्थ गुण स्थान से आगे पांचवें गुण स्थान वाले को भी सम्यक दर्शन है, मुनिराज को भी सम्यक दर्शन है। तो वो आगे के जितने भी गुण स्थान है वो सम्यक दर्शन सहित है, तो वो सब ज्ञानी है। और उससे नीचे के मतलब मिथ्या ज्ञानी व अज्ञानी। तो तीन तरह से अज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो औदेक भाव है उसमें किसे अज्ञान कहा गया है? कि जो तत्व ज्ञान के अभाव से, मिथ्या ज्ञान को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और यही मिथ्या ज्ञान अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसको कुज्ञान कहते हैं। देखिए, ज्ञान का अभाव अज्ञान है, इस अर्थ में यहाँ अज्ञान लिया गया है। जो ये हमारी औदेक भाव की बात चल रही है, यहाँ पर ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। मिथ्या ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। मतलब इसका और डिटेल करें तो हमें जैसे जितना भी अज्ञान है, जिनके बारे में, जिन वस्तुओं के बारे में हम नहीं जानते हैं वो सब अज्ञान है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। मिथ्या ज्ञान की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर अज्ञान की बात चल रही है। अज्ञान शब्द का अर्थ है वो जो जान नहीं पाना, उल्टा जानना वो कहलाएगा मिथ्या ज्ञान, और नहीं जानना वो कहलाएगा अज्ञान। तो यहाँ पर अज्ञान की चर्चा है। किसमें? औदेक भाव में अज्ञान की चर्चा है। कुज्ञान को यहाँ नहीं लिया है, कुज्ञान को छायोक्षमिक भाव में लिया है ना। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये तीन ज्ञान लिए हैं वहां पर, तीन अज्ञान लिए हैं। तो वो अज्ञान तो यहाँ पर नहीं लिया है, यहाँ पर तो केवल अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना,
अजानपना, उसे यहाँ पर लिया गया है। जो अज्ञान भाव है वो वास्तव में औदिक जानना चाहिए, वह चेतना से रहित शरीर की तरह शून्यता रूप है, अर्थात अज्ञान भाव के रहने पर पदार्थ का सही ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अज्ञान समझ में आ गया यहाँ पर। अज्ञान किसे कहा गया है औदिक भाव में? मतलब ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है यहाँ पर। उल्टा ज्ञान होना, उस अज्ञान को यहाँ पर नहीं लिया गया है, वो मिथ्या ज्ञान में आएगा और वो छायोपशमिक भाव के भेदों में चला गया। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी औदिक भाव में बस ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहा, ये औदिक भाव की अपेक्षा से हाँ, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहा औदिक भाव की अपेक्षा से। ज्ञान के अभाव तो होगा नहीं, ज्ञान की मंदता ले सकते हो आप इसमें। मतलब जो जितना ज्ञान नहीं हो पा रहा है वो अज्ञान है, तो मंद ही हुआ ज्ञान तो, है ना। जैसे निगोदिया जीव, उसको अज्ञानी कहा, तो क्या उसको ज्ञान नहीं है? निगोदिया जीव को भी ज्ञान है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान की मंदता है, इसलिए वो वस्तुओं को नहीं जान पा रहा है, उसे अज्ञान कहा है यहाँ। ठीक है। ज्ञान अब ज्ञान की मंदता को अज्ञान कहा औदिक भाव की अपेक्षा से। हाँ, वो औदैहिक भाव है, अपेक्षा से नहीं, वही औदैहिक भाव है। जो अज्ञान है वो औदैहिक भाव है ना। और वो जो अज्ञान है वह ज्ञान की मंदता है। इसमें भी देखो शब्द आया है, प्राय मंद ज्ञानी को अज्ञानी अथवा मंद ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। दीदी जो औपशमिक भाव का ज्ञान आएगा तो वो इसके अपेक्षा से आएगा। प्रायोपशमिक, औपशमिक का नहीं। औपशमिक के तो दो ही भेद, सम्यक और चारित्र। तो ये जो ना अभी आपने 5 पॉइंट लिखाए हैं, हम्म तो जिसमें ज्ञान नहीं वह अज्ञानी है, बाकी केवल ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी। तो ये किसके जैसे से औदिक भाव की अपेक्षा से आया है ये वाला, तो ये वाला ज्ञान अज्ञान किसके अपेक्षा से आएगा? हाँ, आप जोड़ो इसको, जोड़ो आप किसमें जुड़ पा रहा है। तीनों में तीन बताए ना, तीन पॉइंट्स बताए, तीन पॉइंट्स जी में से किस पॉइंट में जुड़ेगा? ये सम्यक ज्ञानी में जुड़ेगा दीदी। हाँ सही है, छायोपशमिक भाव वाला। तो वो जो जी मतलब सम्यक ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी, वो उस तरीके से ज्ञानी। आएगा अब हाँ, क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पर? हाँ चलिए, और प्रश्न किसी का है? कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी ज्ञान नहीं होना, अज्ञान, जैसे आपने बताया अज्ञान का मतलब है ज्ञान नहीं होना, तो मतलब किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है, या ज्ञान की मंदता होना वो अज्ञान? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। आप, मैंने ये देखा है कि आप चिंतक हो, चिंतन करते हो, तभी इतने प्रश्न आ सकते हैं। देखो दोनों ही एक ही बात है, आपने जो दो बात बोली ना वो दोनों एक ही बात है। जैसे हम यहाँ बैठे और हमारे पीछे क्या हो रहा है उसका हमें ज्ञान नहीं है, तो उसका हमें अज्ञान है, वो संबंधी अज्ञान है। तो वस्तु का ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है। ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक और है किसी दीदी। वस्तु के बारे में उल्टा जान लेना कि हमारे पीछे रखी हुई किताब, और हमें क्या लगा कि हमारे पीछे रखा है टीवी, ऐसा ज्ञान हुआ, तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ, मतलब ये कुज्ञान हुआ, ये अज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान ही नहीं होना वो अज्ञान है, और उल्टा ज्ञान होना वो मिथ्या ज्ञान। ये ठीक अंतर है, है। बराबर। जी, शोभा जी। जो दीदी आपने ये पहला पॉइंट निकाल लिखवाया था ना, तो कि जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी हो, जिसमें ज्ञान नहीं, तो ये औदिक भाव में यही आएगा, है ना। कैसे? औदिक भाव में जो ज्ञान लिया, अज्ञान लिया गया, वो इसी में आएगा कि हाँ, ज्ञान नहीं है। सभी जीवों को औदेक भाव है। सभी के हाँ, अज्ञान पल रहा है ना, सभी जीवों के, सभी तो जो जीवों के औदेक भाव है। इस दृष्टि तो से ये इसमें ले सकते हैं। पहला पॉइंट उसी में आएगा, मतलब, है ना। पहला पॉइंट क्या है, आप उसमें फिट करके देखो। जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं है अज्ञानी। वो तो जीव, सभी जीव द्रव्य पे लागू हो गया ना, उसमें लिखाया भी है मैंने कि सभी जीव हाँ द्रव्य जी, ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी, उसमें ये आया उत्तर। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। हाँ,
तो ये अपेक्षा से भी ओदेक भाव है कि केवल ज्ञानी को ओदेक भाव नहीं है, बाकी सबको ओदेक भाव है, क्योंकि अज्ञान रूप भाव है। जीव का ज्ञान तो है, जीव में ज्ञान तो है, ऐसा तो है नहीं कि वो जड़ रूप हो जाएगा। जीव में ज्ञान तो है, जीव है तो ज्ञान अवश्य होगा, और ज्ञान है तो वो पूर्ण भी हो सकता है और मंद भी हो सकता है। जिसको पूर्ण है वो तो केवल ज्ञानी हो, ज्ञानी। और जिसको मंद ज्ञान है वो सब अज्ञान है। उस अज्ञान को यहाँ पर ओदेक भाव में लिया गया। ठीक है आरती जी? तो दीदी इसकी यही परिभाषा हो जाएगी ना औदिक भाव अज्ञानी की, कि जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह अज्ञान है, या मंद ज्ञान को अज्ञान कहा है। हाँ यही। हम्म? देखो समय ज्ञानी में भी वही आ जाएगा, क्योंकि चतुर्दशा सब ज्ञानी, नीचे अज्ञानी। सम्यक ज्ञानी में, सम्यक ज्ञानी को भी अज्ञान हो सकता है। बस अज्ञान जैसे पूरा शिवभूति तो मुनिराज, पूरा भी तो- हाँ, देखो उदाहरण से समझो आप, शिवभूति मुनिराज हैं तो उन्हें कितना कम ज्ञान था, बहुत कम ज्ञान था उनका, मतलब उनका ज्ञान कम था, तो जिन वस्तुओं का उनको ज्ञान नहीं था वो सब अज्ञान कहलाया। और वो सम्यक दर्शन होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि अज्ञान रहे, मतलब भाई सम्यक दर्शन होने के बाद भी सब वस्तुओं का ज्ञान थोड़ी हो जाता है, तो वो जो अज्ञान है वो सब ओदेक भाव है। इसलिए सम्यक ज्ञानी जीव को भी ओदेक भाव कहा गया है। सबके है ओदेक भाव, किसके नहीं है? सबके है। संसार दशा में सभी जीवों के ओदेक भाव है। शोभा जी हाँ जी दीदी। आ रहा है समझ में? संसार दशा में जितने भी जीव हैं सबको ओदेक भाव है। हाँ मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। औदिक भाव पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक जाता है ना। हाँ तो फिर उसमें तो फिर केवल ज्ञानी भी आ गए। केवल ज्ञानी आ गए, लेकिन अरहंत भगवान आए, सिद्ध भगवान नहीं आए, वो संसार दशा से मुक्त है। हाँ तो अरहंत भगवान तो आ गए ना दीदी। हाँ आए अरहंत ना, भगवान। आए ना, क्या दिक्कत है उसमें? अरहंत भगवान को असिद्धत्व नाम का ओदैहिक भाव है, अभी सिद्ध नहीं हुए ना वो, इसलिए असिद्धत्व नाम का ओदैहिक भाव है अरहंत भगवान। ठीक है, हाँ अब जी। अभी और क्लियर होने वाला है इसमें कि कौन से जीव को कौन सा भाव है। तो ये हमने देखा अज्ञान। हाँ कोई प्रश्न है किसी का? और सबका हो गया ना क्लियर? अज्ञान हमने 3 प्रकार का देखा, और उसमें जो ये ओदेय भाव है उसमें किस अज्ञान को लिया गया है कि ज्ञान नहीं होना, उस अज्ञान को लिया है। अब ज्ञान नहीं होना तो जीव द्रव्य में तो सब में ही ज्ञान है, उस ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर। मतलब जीव द्रव्य को ज्ञान है, पर जितनी वस्तुओं का जिन बातों का ज्ञान नहीं है वो सब अज्ञान कहलाएगा, और वो सब ओदेय भाव वो सब ओदेय भाव कहलाएगा। असंयम, असंयम का अभी फिर से अपन ने देख लिया। असंयम किसे कहा? तो चारित्र मोहनी कर्म आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है। चारित्र का नाम ही संयत अर्थात संयम है। जब तक चारित्र मोहनी कर्म का उदय रहता है तब तक आत्मा में संयम प्रकट नहीं होता, किंतु असंयम रूप अवस्था बनी रहती है। इसलिए चारित्र मोह के उदय से होने वाला असंयत भाव भी आत्मा का ओदेक भाव है। इतना विशेष है कि चारित्र मोहनी कर्म की उत्तरोत्तर मंदता से उस असंयत भाव में भी अंतर पड़ता चला जाता है। जैसे चौथे गुण स्थान तक सर्वथा असंयत भाव है, क्योंकि यहाँ तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय एक देश भी संयम नहीं होने देती। ये बात पूरी हमारी कल की कक्षा में चल चुकी थी। तो आई होप कि आपको असंयम भाव भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि असंयम भाव भी ओदेयिक भाव है। ठीक है, अब असिद्धत्व, असिद्धत्व का प्रश्न था कल किसी का, किसका था प्रश्न? असिद्धत्व समझ में नहीं आया, किसी ने प्रश्न किया था ना ऐसा? हाँ किसने किया था? हाँ मंजू जी ने किया था, है ना? ठीक है, अब सुनिएगा आप ध्यान से। असिद्धत्व किसे कहते हैं? असिद्धत्व अर्थात संसार दशा और कर्मों की अपेक्षा 8 कर्मों का सामान्य उदय। ये कल चर्चा हमारी चली थी
कि जो कर्म है 8 प्रकार के, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 8 कर्मों में से 7 कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं जीव के। आयु कर्म का एक ही बार बंद होता है पूरे जीवन काल में। तो ये जो 7 कर्म का प्रति प्रति समय बंद हो रहा, प्रति समय, एक समय भी ऐसा नहीं जा रहा है कि इन कर्मों का बंध नहीं हो। तो ये इन कर्मों का उदय भी रहता है हर वक्त। तो ये जो उदय है वह वह असिद्धत्व कहलाता है। 8 कर्मों का सामान्य उदय असिद्धत्व है। असिद्धत्व भाव भी नियम से औदैहिक है, क्योंकि ये अलग अलग या मिलकर 8 कर्मों के उदय से होता है। इस संसार में यह सिद्ध भाव नहीं होता जब तक महान अनर्थों का घर केवल संसार ही सब कुछ है, तब तक वास्तव में असिद्ध भाव होता है। असिद्धत्व परिणमन अर्थात संसारी पने तक व्यवहार है। अष्ट कर्मों के सामान्य उदय को असिद्धत्व कहते हैं। 8 कर्मों का जो उदय है वह औदैहिक भाव है ना, तो यहाँ पर उदय की ही चर्चा है। तो 8 कर्मों का जो उदय है, 8 कर्म निरंतर बंध रहे हैं और उन बंधन के कारण उदय भी निरंतर हो रहा है। तो जब तक संसार दशा में है 8 कर्मों का उदय हो रहा है। यहाँ तक कि केवली भगवान को भी, मतलब अरहंत दशा में भी कर्मों का उदय है। ऐसा नहीं कि वहां पर कर्मों का उदय नहीं। अब आप ये जो देखो आप इसमें ये जो गति है, तो पुरुष कौन सी गति है उनकी? मनुष्य गति है ना। तो ये सब भाव मतलब सब उदय चल रहे हैं उनके। ठीक है, औदैहिक भाव पूरी तरह से समझ में आ गया। कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? औदैहिक भाव संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी आप। अब इसमें लेश्याएं थी, लेश्याओं की भी चर्चा हमने कल कर ली। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये जो जीव के परिणाम है, उन परिणामों को यहाँ पर लेश्या कहा गया। भाव लेश्या की बात है, द्रव्य लेश्या की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये उदय उदय के मतलब ये जो भाव असाधारण भाव की चर्चा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर भाव लेश्या की ही बात है, द्रव्य लेश्या की बात यहाँ पर नहीं की है। और इसको हमने डिटेल में समझ लिया था। कृष्ण लेश्या वाले के सबसे क्रूर परिणाम होते हैं और शुक्ल लेश्या वाले के सबसे शुभ परिणाम होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों लेश्या है, अशुभ लेश्या है। और पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेश्या है। इसके हमने भेद भी देख लिए थे, शुभ, शुभतम और शुभतर और शुभतम। और वहां पर कृष्ण नील कापोत में अशुभतम, अशुभतर और अशुभ भाव, ऐसे ये लेश्याओं के भेद है। हाँ, अभी देखो, कल एक और प्रश्न किसी का आया था, अभी तो शायद वो भूल भी गए प्रश्न करके, कि कल ये बताया था कि सभी औदैहिक भाव बंध के कारण नहीं है। ऐसा नहीं मतलब केवल मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये 4 भाव बंध के कारण। अब ये मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इस पर से किसी का प्रश्न आया था कि अज्ञान बंध का कारण नहीं है क्या, है ना। तो यहाँ पर किस अज्ञान को लिया है वो अपन ने पहले ही देख लिया कि ये जो अज्ञान है ना वह बंध का कारण नहीं होता। कौन सा अज्ञान? जो वस्तु को जान नहीं पाने का जो अज्ञान है वह बंध का कारण नहीं होता, मिथ्या ज्ञान बंध का कारण होता है। और मिथ्या ज्ञान क्षायोक्षमिक भाव में पहले ही आ गया है। तो ये जो अज्ञान है ये बंध का कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये 4 भाव ही बंध के कारण है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा? अच्छा, हैंड रेज है क्या? हाँ हाँ, मुझे दिखाई नहीं दिए। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी मैंने ये पूछा था ना कि योग इसमें चर्चा में नहीं है, हाँ योग हाँ, की इसमें चर्चा नहीं है, ठीक तो है। उसको कैसे लिया? हाँ हाँ और एक क्वेश्चन और मैंने कल किया था, ये जो है ना असंयत भाव में ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजोलन, ये चारों आपने समझाया था कल, चारों को लिया था आपने कल। अरे हाँ ठीक है, तो ये हाँ तो उसको चारों को ठीक, हाँ मुझे चारों को डिफाइन कर दीजिए आप ठीक से। हाँ ठीक ठीक। तो आपने बता ही दिया कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान जब रहेगा तो असंयत भाव रहेगा।
हाँ, अब इसमें संयम क्या, नहीं होने देता। हाँ बस यही है इसका, असंयत भाव यही है इसका। अच्छा, और ये जब प्रत्याख्यान में आएंगे तब उनको एक देश होगा। हाँ मतलब अ, जो मुनिराज हैं उनके अप्रत्याख्यान भाव का, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव हो जाता अभाव होता है। है। प्रत्याख्यानावर्णी तो कर्म जब तो है अभी उनके, तो वहां पर सकल संयम हो गया है मुनिराज को। अच्छा, तो ये जो मुनिराज ये के तीन अप्रत्याख्यानावरण। मुनिराज के 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। अनंतानुबंधी, जी। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। जब अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव हुआ तब एक देश संयम हुआ, और जब प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी अभाव हो गया तब सकल संयम हो गया, और जब हाँ संजुलन ये। का भी अभाव हो गया तब यथा क्या चारित्र हो गया। अच्छा, हाँ दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी हाँ, योग का और बता दीजिए योग कि का भी इसमें बता। योग की चर्चा। हाँ जी। हाँ, अच्छा प्रश्न था आपका कि इसमें कहीं भी योग नहीं लिया है। तो योग मतलब देखो, आप लेश्या की परिभाषा क्या लिखवाइए, पढ़िए उसको। लेस्या की परिभाषा तो नहीं लिखी दीदी, सीधे हम लोगों ने लिखा था कि कृष्ण लेस्या में अशुभतम नहीं, है, किसी ने नील लिखी है में लेश्या की अशुभतम है। परिभाषा? लिखवाई है मैंने लेशिया की हाँ। परिभाषा भी। किसने लिखी है, हैंड रेस कीजिए। भाई जो लोग पहले से हैंड्स डाउन नहीं करते ना, तो फिर उनके कारण समझ नहीं आता है कि किसने नया हैंड रेस किया है। हाँ देखिए, अनुज जी ने भी लिखी है, बोलिए अनुज जी। श्री जय ने हाँ उसमें जी। नाम लिखाया लेस्या की परिभाषा, कषाय अनुरंजित योग को लेस्या कहते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कषाय अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो योग मतलब वही हो गया, कषाय के परिणाम वही योग हो गए, वही लेश्या है, एक ही बात अच्छा। है ना। हाँ, और कोई प्रश्न है इसमें? हम्म। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी आपने असिद्धत्व की जो परिभाषा लिखाई है, असिद्धत्व यानी संसार दशा, 8 कर्मों का सामान्य उदय असिद्धत्व भाव है। हम्म। जी। तो इसमें अरहंत भगवान को है असिद्धत्व नाम का, तो 8 कर्म आ गए हैं, उनके तो 4 कर्म का तो नाश हो गया है। अरंत भगवान भी आ गए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हमको भी असिद्धत्व ओदेक भाव नहीं है, हमको भी तो है असिद्धत्व ओदेक भाव। हमको, हाँ मतलब वहां लेकिन इस तक आ गए हैं ऐसा बोला है, अरंत भगवान जी, तक आ गए। आ गए है ना, उनको भी है असिद्धत्व हम्म। भाव, लेकिन 4 कर्मों की अपेक्षा से है, और अपन सबको 8 कर्मों की अपेक्षा से है। हाँ ऐसा। हाँ, ऐसा ही, ऐसा ही है। जब तक संसार दशा है तब तक असिद्धत्व भाव, संसार में है जब तक तब तक असिद्धत्व भाव, और असिद्धत्व भाव चला जाएगा तो सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी, तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे, जी। है ना। हाँ दीदी, बोलिए। असंयम में बंध का कारण है तो चतुर्थ गुण स्थान के बाद ही से, चतुर्थ गुण स्थान को में तो असंयम है ही नहीं है, तो वहां भी बंद ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना, चौथे गुण स्थान में तो बंद हो ही रहा है। बंद नहीं होता तो मुक्त नहीं हो जाते। हम्म। अशुभ शुभ चौथे बंद हो में रहा है, शुभ बंद हो रहा है। अशुभ भी हो रहा है चौथे में तो, अशुभ भाव भी चल रहा है, गृहस्थी में है, व्यापार धंधा कर रहे हैं, राजकाज कर रहे हैं, सब अशुभ भाव भी चल रहा है वहां पर तो। और बंध तो मुनिराज के भी है, वहां पर शुभ भाव की प्रचुरता है, तो उसका भी बंध तो है ही। बंद नहीं होगा तो मुक्त हो जाएंगे, बंद रहित दशा तो मोक्ष दशा है ना, है ना। और जो दीदी असंयम भाव है वह बंध का ही कारण है। हाँ बोलिए। छठवें छठवें सातवें गुण स्थान में ही बंद चलेगा। हाँ है ना, बिल्कुल है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक बंध है तब ही है। चल ठीक है। हाँ आरती जी बोली। ये ना जो असिद्धत्व भाव की परिभाषा आपने लिखवाई थी, अनादि से बंधे हुए कर्मों के कारण असिद्धत्व भाव होते हैं, मतलब 8 कर्मों का नाम नहीं दिया था, तो इसमें अरहंत भगवान के मतलब 4 चले जाते हैं तो 4 रहते हैं, तो उसमें वो सही है। हाँ 8 कर्मों का नाम नहीं दिया, कर्मों के कारण लिखा है।
नहीं, आठों कर्मों का भी लिखा है, आठों कर्मों का सामान्य उदय ये लिखवाया है परिभाषा में, लेकिन उसको मुख्यता से समझना चाहिए। संसार दशा में भी असिद्धत्व है, तो यहाँ पर तो आठों कर्म है, फिर वो धीरे धीरे कर्म कम होते गए, वहां पे 4 ही रह गए, तो वो 4 कर्म भी कर्म तो है ना, भले भाई मुख्यता ये कथन है कि आठों कर्मों का सामान्य उदय, तो वो भी है। अगर हम बोल देते कि 4 कर्म होगा तो फिर उसमें अनंत भगवान रह जाते ना केवल, इसमें सिर्फ बाकी कर्मों का लिखा है थे आपने दीदी, 8 कर्मों का अनादि से। ठीक है। परमार्थ वचनिका के आधार से है ये। हाँ समता भाभी बोलिए। दीदी आप कौन से शास्त्र में, इसमें तो मिलता ही नहीं है, मैं देखती हूँ नहीं, मूल ये तो शास्त्र अलग में। अलग शास्त्रों के आधार लेकर, पंचाध्यायी आप हो आपके पास तो पंचाध्यायी खोल लेना, उसमें मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये इस तरह से हमने औदिक भाव को हमने आज पूरा समझ लिया है। कल से हम हमारे विशेष भाव, हमारे परम प्रिय भाव, पंचम भाव, जिसका हमें आश्रय लेना है, ऐसे पारिणामिक भाव की बहुत ही सुंदर चर्चा कल से हम कल तो नहीं है क्लास आपकी, मंडे से ये पारिणामिक भाव की चर्चा आपकी प्रारंभ हो जाए। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक को, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जिनेंद्र।